इसी जन्म में, ऐसा संकल्प कैसे दृढ़ता? इसमें प्रधान नींव है जो आजकल है नहीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आज नवीन बच्चे सब भ्रष्ट हो रहे हैं। महाराज जी ऐसी शिक्षा ही नहीं रह गई स्कूल आदि में, माँ बाप। इसीलिए आज शाम के कसम खाई और कल तोड़ दी। और ब्रह्मचर्य में होता है कि जो संकल्प किया उसके निर्वाह की उसमें ताकत होती है। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल को नहीं कहते, आध्यात्मिक बल को कहते हैं। शारीरिक बलवान हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक बल से ही संकल्प दृढ़ होता है। आध्यात्मिक बल के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, जिसकी बहुत हानि है, बहुत घाटा है। आज ब्रह्मचर्य शब्द से ही लोग परिचय नहीं बनाना चाहते। पहले गुरुकुल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य ही व्रत सिखाया जाता था। ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ही वो दो मार्गों का अनुसरण करते थे। एक ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संन्यास, और एक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ धर्म होते हुए फिर वानप्रस्थ संन्यास। लक्ष्य दोनों का संन्यास ही बनता था अंतिम में। तो ब्रह्मचर्य, तो अब ब्रह्मचर्य के बिना दृढ़ संकल्प होना, निष्ठा होना, भजन होना बड़ा कठिन है। तो हमें लगता है बच्चा नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आचरणों को शुद्ध करो, पवित्र करो। पहले इन आचरणों को तो पवित्र करो, जो धार्मिक आचरणों में तो आओ, फिर धीरे धीरे धीरे। कै साल के हो? 23 साल। 23 साल में तो धुआं मचा हुआ था, हमारे जीवन में धुआं मचा हुआ था। कई कई दिन तक भोजन नहीं, रात दिन निरंतर मंत्राकार वृत्ति और घाटों में पड़े रहना। प्रेमानंद बनना यार तो बड़ा कठिन है। हाँ, हमारे जैसा भेष बना लो तो बात अलग है, लेकिन प्रेमानंद बनना बहुत कठिन, बहुत बहुत। महाराज जी बहुत कठिन जीवन रहा, बहुत कसौटी से लाए गए हैं, बहुत कसौटी से लाए गए हैं। अब तो क्या है, अब तो अंतिम फिल्म का अंतिम सीन चल रहा है। ये तो भागवतिक बल से चल रहा है, लेकिन बहुत कसौटी हुई है, बहुत कसौटी हुई है। काशी के घाटों में जाकर जहां भिखारी बैठते हैं, वहां जब बैठते थे तो कोई इतना सतुआ दे देता, कोई एक पीस बर्फी दे देता, उसी से 24 घंटे पार होते। एक बार 24 घंटे में 80 घाट में भिखारियों की लाइन में लगते थे जाके। और ये नियम था, पैसा लेंगे नहीं और किसी आश्रम में जाकर भोजन करेंगे नहीं। नहीं तो काशी में अन्नपूर्णा का राज्य है, वहां तो 8 पहर भोजन मिलता है मारवाड़ी क्षेत्र में। लेकिन कभी नियम था कि कहीं जाएंगे नहीं, आकाश वृत्ति से जो हमें मिलेगा वही हम पाएंगे। तो शाम के जाके भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे। जो कुछ मिलता, जैसे इतना सत्वा मिला तो कमंडल के ढक्कन में घोर लिया, एक कमंडल गंगा जल पी लिया। रात दिन भजन भजन के।